बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया नाज है। मेरी पैदाइश एक मिडिल क्लास घराने में हुई, जो कि नज़रियाती तौर पे हद से ज़्यादा ख़ानदानी रस्म व रवाज की बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 8 से 10 साल की उम्र में मुझे महसूस हुआ कि मेरे में कुछ चेंज है। मतलब मेरे घर वाले मेरे बारे में जो समझते हैं, शायद मैं वो नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे एज अ मेल ट्रीट करते थे, जबकि मैंने अपने अंदर शुरू से ही फेमिनिन फीलिंग्स पाई। इसी कश्मकश में लड़खड़ाता हुआ मेरा बचपन गुजर गया। जब मैंने जवानी में कदम रखा तो मेरी फैमिली की बेजा डिस्क्रिमिनेशंस और रेस्ट्रिक्शंस मेरे मुनफरद होने की वजह से जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मजबूरन मैंने घर छोड़ के अपने जैसे लोगों में ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। ख्वाजसरा बरादरी का पार्ट बनने के बावजूद मुझे इब्तिदाई चंद साल बेइंतहा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले तो सिर्फ फैमिली का प्रेशर था और अब तो सोसाइटी को भी फेस करना था। और रोज़गार ना होने की वजह से मेरे ये इब्तिदाई अयाम इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गुजरे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि कुछ सख्त सर्दी और कुछ सख्त गर्मी की रातें मैंने खुले आसमान तले बेयारो मददगार गुजारी, जिसमें मुझे फाका कशी भी करनी पड़ी और बेइंतहा वायलेंस और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ा। हालांकि मैं पढ़ी लिखी भी थी, उसके बावजूद मुझे कहीं जॉब ना मिल सकी और मेरिट पे उतर जाने के बावजूद मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता कि तुम एक ख्वाजसरा हो। फिर आखिर ज़िंदगी की गाड़ी को दिक्का तो लगाना ही था। मुझे भी शादियों के फंक्शंस में नाच गाने की महफिलों की जीनत बनना पड़ा, जैसे मेरे दूसरे ख्वाजसरा रोज़गार कमाने के लिए अपनाते हैं। इससे सर पे छत और शिकम कशी की तिश्नगी तो ख़त्म हो गई, लेकिन रूह और ज़मीर की तस्कीन ना मिली। वैसे भी ये मेरा एम नहीं था, लेकिन सर्वाइवल के लिए उस वक़्त ये बहुत ज़रूरी था। उसी दौरान एक निजी शादी के फंक्शन में मुझे जब जिनसी हरासगी और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, तो वक्त ने मेरी नाच गाने के इस रोज़गार से भी तौबा करवा दी। कुछ रोज़ फिर फरागत में गुजरे। वो एक कहावत है ना कि भूख तहज़ीब के सब आदाब बुला देती है। सो अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिए मुझे भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि वैसे तो कोई हमारी मदद नहीं करता, लेकिन ऐसे हर कोई हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तैयार होता है। लेकिन खुशकिस्मती से आगाज़ ही में मुझे एहसास हो गया कि लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे अपने पराए मेरा तमस्खर उड़ाने लगे, अपनी कमियां और अपनी खामियां भूल कर मुझे तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाने लगे। सो बहुत जल्द मैंने इस फील्ड को भी खैरबाद कह दिया, ये सोचकर कि ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो वो फाका कशी ही बेहतर थी, कम अज़ कम जिसमें इज़्ज़त तो थी। और वैसे भी ये मेरे मसाइल और मेरे एम का कोई प्रॉपर सलूशन नहीं था, लेकिन सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना था। एक बार फिर इस नामनहाद माशरे ने मुझे सड़कों पे धकेल दिया और मेरी तज़लील करने में कोई कसर ना छोड़ी। अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, कि किस्मत की देवी
کچھ کچھ میرے پہ مہربان ہوتی ہوئی نظر آئی. شاید تقدیر کو بھی میری بے بسی پہ ترس آ گیا تھا. اور ان دنوں مجھے ایک نجی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل مور محل میں ایک بڑی کاسٹ کے ساتھ ایک اچھے رول کے ساتھ کاسٹ کر لیا گیا. اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، ایک باعزت زندگی، ایک باعزت روزگار، اور کہیں کہیں مجھے اپنے روشن مستقبل کی امید کی ایک کرن نظر آنے لگی. اسی دوران ایک اور نجی ٹی وی چینل سے مجھے فلم سٹار نور کے ساتھ مارننگ شو میں پرفارم کرنے کا موقع ملا، جس سے نہ صرف میرا باعزت روزگار سٹارٹ ہوا، بلکہ میرے اندر کا ٹیلنٹ بھی باہر آیا اور میرے اندر ہوسٹ بننے کا جذبہ بیدار ہوا. اسی کے ساتھ چلتے چلتے میں نے بہت ساری نیشنل انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز میں، ڈرامہ سیریلز میں، موویز میں پرفارم کیا. معاوضہ تو مناسب سا ہی تھا، لیکن میں خوش تھی کہ میں ایک باعزت روزگار کے ساتھ ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں. کچھ روز یوں ہی سلسلہ چلتا گیا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر بھی ہمیں ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا. دونوں چینلز کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد انہوں نے ہمیں خواجہ سرا ہونے کی بنیاد پہ نگلیکٹ کر دیا، اور زندگی پھر اسی ٹگر پہ آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی. اور جب سب طرف کی محرومیت، ناانصافیاں اور امتیازی سلوک کو فیس کر لیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے معاشرے میں بھی عزت ہو اور میرا اپنا بھی ایک روزگار کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو میں نے کسی سے قرض لے کے چھوٹے پیمانے پہ ایک بوتیک کا کاروبار شروع کیا، جس کو نام دیا گیا ناز بوتیک. جب میں خود امپاورڈ ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جیسے ان خواجہ سراؤں کے لیے کام کیا جائے جو میری طرح ناچ گانا، بیگنگ اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے جان چھڑوا کے کوئی باعزت روزگار کمانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے پریکٹیکلی یہ سارا فیس کیا تھا، میں یہ سارے فیس سے گزر چکی تھی. میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ گراس روٹ لیول پہ کمیونٹی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے وائلنس اور کیسے کیسے تشدد کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میں کسی کمفرٹ زون سے اٹھ کے کمفرٹ زون میں نہیں آ رہی تھی. میرے اس سوشل ورک، میرے اس روزگار اور میرے اس کیلیور کے پیچھے رات دن کی انتھک محنت تھی. بظاہر تو یہ سوچنا بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اسے کرنا اتنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا. لیکن اس بار بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا اور میری زندگی کی ایک نئی سٹرگل شروع ہو گئی. اب کی بار یہ سٹرگل میری اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے تھی. انیشل سٹیج پہ میں نے ایک دو خواجہ سراؤں کو امپاورڈ کرنے کی کوشش کی اور میں کسی حد تک کامیاب بھی رہی، لیکن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ پائی، جبکہ میرا مشن اور میرا ویژن بہت بڑا تھا، لیکن ریسورسز بہت کم. تب میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایک ایزیسٹ اور ایک فاسٹسٹ وے ہے اپنی کمپین، اپنی آواز پبلک تک پہنچانے کا. اور پھر میں نے مورت ٹی وی کے نام سے ایک ویب چینل کی بنیاد رکھی. مورت ٹی وی، وائس آف مورت، ہر مورت کی آواز. مورت ٹی وی کا ویژن ہے اپنی گراس روٹ لیول کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا، اپنی کمیونٹی کے ڈیزرونگ، نیڈی، پور خواجہ سراؤں کی ہیلپ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کا سہارا بننا. ایز ویل ایز مورت ٹی وی کا مشن اپنی کمیونٹی کے وہ خواجہ سرا جو بیگنگ،
नाच गाना और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं और विलिंग है और ये डिज़ायर करते हैं कि उनसे जान छुड़वा के वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो मोरा टीवी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, मोरा टीवी उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करता है, मोरा टीवी उन्हें स्मॉल स्केल पे बिजनेस करवा के देता है ताकि उनकी बैगिंग से और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ से जान छूट सके और वो बाइज़्ज़त रोज़गार और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। अपने इसी विजन और इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक ने, इदारों ने, सिविल सोसाइटीज़ ने और हमारी अपनी ख्वाजसरा बरादरी के इदारों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हमारी हौसला अफजाई की, जिनकी मदद से, जिनके तावन से हमने अपनी कम्युनिटी के ज़रूरतमंद, गरीब, मजबूर, माजूर, बुज़ुर्ग और मुस्तहिकीन ख्वाजसराओं में बेशुमार लोगों में राशन तकसीम किया। सर्दियों और गर्मियों से महफूज रहने के लिए कपड़े तकसीम किए, रज़ाइयाँ, कंबल, जर्सियाँ, स्वेटर और बहुत सारी ज़रूरत की अशिया तकसीम की। और इसी के साथ साथ हमने मेन मकसद, जो मेन टारगेट, मेन मिशन था हमारा, ट्रांस एम्पावरमेंट प्लान पे बहुत दिलजोई के साथ काम किया, जिसकी बुनियाद वजूद की डायरेक्टर और हमारी एक बहन इस्लामाबाद से उन्होंने रखी। उनके इनिशिएटिव से हमने ट्रांस एम्पावरमेंट प्लान स्टार्ट किया, जिनकी मदद से और जिनके तावन से हमने दर्जनों ख्वाजसराओं को बैगिंग और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की लानत से जान छुड़वा के बाइज़्ज़त रोज़गार करवा के दिया और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने अपनी ख्वाजसरा कम्युनिटी को फ्री हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की। जनरल चेकअप से लेके बेसिक टेस्ट तक और बेसिक टेस्ट से लेके ट्रीटमेंट तक और बेसिक ट्रीटमेंट से लेके सर्जरी तक की तमाम सहूलियात हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ख्वाजसरा बरादरी को दी। एज़ वेल एज़ हमने अपनी ख्वाजसरा बरादरी के माजूर, गरीब, मजबूर, मुस्तहिक और यतीम ख्वाजसराओं की बहनों की शादियों जैसे मुक़द्दस फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। और इसी के साथ साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के PSPA डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपनी कम्युनिटी के माजूर, मुस्तहिक और उम्र रसीदा ख्वाजसराओं को मसावात प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड करवाया, जिससे उनकी माहाना माली इमदाद का एक सिलसिला शुरू हो गया, जो कि ताउम्र ताहयात उनको इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। और ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके तावन से जारी और सारी है। याद रहे कि मोरा टीवी ना कोई NGO, ना कोई CBO और ना ही कोई ऐसा इदारा है जिसे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई फंडिंग है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने दोस्तों, अपनी बहनों और अपने भाइयों की मदद से, उनके तावन से, जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, उन मुखैर हजरात, उन अहले सरवत हजरात, उन दर्द दिल रखने वाले हजरात के तावन से ये सब करने में कामयाब होते हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। एक साल में हमने जो अचीव किया हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये नाकाफ़ी है, क्योंकि वसाइल और रिसोर्सेज की कमी की वजह से अभी हमारा मिशन, अभी हमारा विजन इनकम्प्लीट है। इसकी तकमील के लिए हमारा साथ दीजिए। हमने हाथ बढ़ाया है, हमारे इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए ताकि ये सिलसिला हमेशा यूं ही जारी और सारी चलता रहे। और आज अगर हम दर्जनों लोगों की ज़िंदगियां बदलने में कामयाब हुए हैं, तो कल को यही दर्जनों सैकड़ों में तब्दील हों और वही सैकड़ों हज़ारों में और वो हज़ारों लाखों में तब्दील हो जाएं। और वो दिन दूर नहीं जब हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में और हर जगह पे आपको ख्वाजसरा भीख मांगते हुए, नाचते हुए या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार कमाते हुए नज़र आएंगे। आपने देखा कि मोरा टीवी सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। और हमने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने काम से अपने आप को मनवाया। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी कम्युनिटी मेंबर से कि हमें कभी गिव अप नहीं करना बल्कि आगे बढ़ते जाना है, ताकि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी ट्रांसजेंडर्स का एक नाम हो, एक वक़ार हो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको बाय ऑफ सोनिया नाज एंड जर्नी ऑफ मोरा टीवी कैसा लगा, ताकि हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को।
جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی۔ اللہ نے کے پان۔